हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंटैक्स के नेक्स्ट पार्ट सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शन में सो, देयरफॉर, THERE, FORE, देयरफॉर, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, फॉर और सिंस, इनका अध्ययन करेंगे। सो का अर्थ अतः और इसलिए, देयरफॉर का अर्थ भी अतः और इसलिए। फोर कंजंक्शन के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे तो फोर का अर्थ क्योंकि होगा। सिंस का अर्थ जब कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ जब से या क्योंकि। बिकॉज का अर्थ कंजंक्शन के रूप में होगा, इसका अर्थ भी क्योंकि होगा। लेकिन इनके प्रयोग करने के अलग अलग रूल हैं कि कहाँ फोर का प्रयोग होगा, कब सिंस का प्रयोग होगा और कब बिकॉज का, कब देयर फोर का प्रयोग होगा और कब सो का। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं सो की। SO, सो का अर्थ है इसलिए और अतः, ये दो मीनिंग है। सो का जब भी इसलिए के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब किसी भी कार्य के यानी किसी भी एक्शन के परिणाम के विषय में दर्शाया जाए, यानी किसी भी कोई भी कार्य हुआ और उसका क्या नतीजा निकला यानी परिणाम, रिजल्ट, तब ऐसी कंडीशन में इसलिए के लिए या अतः के लिए सो का प्रयोग करेंगे। जब परिणाम दर्शाया जाए सो का प्रयोग करेंगे। सो के स्थान पर एज अ रिजल्ट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, यानी परिणाम स्वरूप। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा है दे आर वेरी गुड इन स्टडीज, वे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छे, जब पढ़ाई में बहुत अच्छे तो उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ही तो लिखना है ना, क्या निकला है। एंड एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, दे सिक्योर्ड, उन्होंने प्राप्त किए या उन्होंने प्राप्त की द फर्स्ट पोजीशन, प्रथम स्थान, इन देयर क्लास, अपनी कक्षा में। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ रीजन तो नहीं है, यहाँ रीजन शो नहीं कर रखा है। यहाँ केवल जो है पहले जो है जो कार्य है यहाँ पे वे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ये एक एक्शन हो गया। ठीक है ना, देखा यानी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में एंड एज ए रिजल्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एज का प्रयोग यहाँ पे एज ए रिजल्ट ना करें, सो कैसे प्रयोग करेंगे अभी देखिए। अगर ये होता दे आर वेरी गुड इन स्टडीज, ठीक है, यहाँ इसके बाद में फुल स्टॉप आ गया, फिर नेक्स्ट वाक्य आप लिखते सो लगाकर, एंड एज अ रिजल्ट इसे हटा करके यहाँ के स्थान पर सो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सो। फिर दे सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन देयर क्लास। समझ रहे आप। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे कहा शी वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। सो इसीलिए शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ अपने कार्य यानी पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, इस एक्शन का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि उसने अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। तो इसलिए के लिए सो का प्रयोग करेंगे अगर परिणाम दर्शाया है। आपको ये देखना है जब किसी एक कार्य के उनसे दूसरा कोई नतीजा निकलता हो तब वहाँ आप सो का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे देयरफॉर आ गया तो वो गलत हो जाएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आम बोल चाल में तो आप जो है दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वी आर वाइज, हम बुद्धिमान हैं। सो वी आर लाइक्ड बाय अदर्स, इसलिए हमें दूसरों के द्वारा पसंद किया जाता है। बुद्धिमान होने का परिणाम क्या निकला, दूसरों के द्वारा पसंद किया जाना। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए की अंग्रेजी सो का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे देयरफॉर होता तो ये गलत हो जाता, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब आप देयरफॉर का विषय में जानिए। देयरफॉर का जो अर्थ है वो भी एक ही है। देयरफॉर इसका अर्थ हो गया अतः और इसलिए, लेकिन डिफरेंस क्या है। देयरफॉर का जो प्रयोग है रीजन दर्शाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए, रीजन, REASON, रीजन यानी कारण दर्शाने के लिए जो है देयरफॉर का प्रयोग होता है। दैट इज ऑल, यही कारण है। एज अ कॉन्सिक्वेंस, फलस्वरूप। तो इस अर्थ में जो है देयरफॉर का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे। दीज मैन आर वेरी मिस्चीवियस, ये आदमी बहुत शरारती है। देयरफॉर, इसीलिए, देवर पनिशड, उन्हें सजा मिली। अब यहाँ पे सजा मिली है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है वेरी मिस्चीवियस होना, यानी बहुत शरारती होना। वे व्यक्ति जो है बहुत शरारती हैं, ये तो बन गया एक रीजन। फिर इसका फल क्या मिला, इसका फल ये हुआ, फलस्वरूप क्या हुआ इसके फलस्वरूप या अतः इसलिए के लिए
उन्हें सजा दी गई, अतः उन्हें सजा दी गई। तो देयरफॉर का प्रयोग अतः और इसलिए के लिए या फलस्वरूप के लिए होगा तब जब कोई एक्शन का कोई रीजन हो, किसी भी कार्य का कोई रीजन हो। क्या हो? रीजन। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइप से कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे ये दीज मैन आर वेरी मिस्चीवियस। अब यहाँ मिस्चीवियस के बाद में यहाँ तो क्या था? फुल स्टॉप था, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। अगर फुल स्टॉप आ गया तो उसके तुरंत बाद देयरफॉर से सेंटेंस स्टार्ट किया, फिर आगे कॉमा आ गया, उसके बाद में ये सब्जेक्ट आ गया। लेकिन अगर फुल स्टॉप का प्रयोग न हो और पहला जो एक्शन होता है रीजन वाला, दीज मैन आर वेरी मिस्चीवियस, ये आदमी बहुत शरारती है, इसके बाद में सेमीकोलन आ गया। क्या आ गया? सेमीकोलन। फिर सेमीकोलन के बाद में आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में फिर कोमा लगाएंगे, फिर कोमे के बाद में आप तब देयरफॉर का प्रयोग करेंगे, देयरफॉर के बाद में फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब और शेष वाक्य लिखेंगे और सबसे बाद में फिर फुल स्टॉप। ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से भी एग्जाम में मिस्टेक पूछी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थ एक ही है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ का है सी हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी, उसकी बहुत अच्छी मेमोरी है, स्मृति है, इसीलिए वह हमेशा सही होती है, वो हमेशा सही होती है। इसका कारण क्या है? इसका रीजन है कि उसकी स्मृति जो है बहुत अच्छी है, तो रीजन दर्शाएगा, इसलिए यहाँ पे देयरफॉर का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे सो आ जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि सो का प्रयोग तो रिजल्ट के लिए होता है, परिणाम के लिए। यहाँ ये रीजन है, कारण है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे इसे स्टाइल से भी लिख सकते हैं, सी हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी, सेमीकोलन आ गया, फिर सब्जेक्ट सी आ गया, फिर कोमा, देयरफॉर, फिर कोमा, फिर इसके बाद में शेष वाक्य और बाद में फुल स्टॉप। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। नेक्स्ट रूल को बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल इसका, माई फ्रेंड मिस्ड द ट्रेन, सेम हुई है, मेरे मित्र ने ट्रेन, या मेरे मित्र से ट्रेन छूट गई, देयरफॉर, इसीलिए, या अतः, ही इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, वह अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा है। अगली ट्रेन का इंतजार करने का कारण क्या है? क्योंकि उसकी ट्रेन छूट गई, रीजन दर्शा दिया। तो रीजन के लिए यहाँ पे देयरफॉर का प्रयोग हुआ है, समझ रहे आप? तो सेंटेंस इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट इस प्रकार से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, जैसे पहले भी बताया गया है, सेमीकोलन, फिर सब्जेक्ट, कोमा, देयरफॉर और फिर कोमा और बाद में शेष वाक्य। आइए बात कर लेते हैं सिंस की। सिंस का प्रयोग जो है यहाँ पे, सिंस देखो, सिंस का प्रयोग जो है प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, सिंस का प्रयोग जो है एडवर्ब के रूप में भी होता है और सिंस का प्रयोग जो है कंजंक्शन के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ पे सिंस का जो प्रयोग है जब कंजंक्शन के रूप में करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? जब से, क्योंकि या चूंकि, इस अर्थ में। लेकिन इसके प्रयोग में थोड़ा डिफरेंस है। सिंस का प्रयोग क्योंकि के लिए वहां होता है जब किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य के दूसरे, ठीक है, कार्य का जो है जो कारण होता है उस कारण के विषय में पता हो, पहले से पता हो, कोई भी कार्य हो और दूसरे व्यक्ति को उस कार्य के रीजन का पहले से ज्ञात हो, तब ऐसी कंडीशन में सिंस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे कहा गया, आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा या मैं उससे नहीं मिला हूँ। सिंस, जब से, सी वैन टू दिल्ली, वह दिल्ली गई, जब से वह दिल्ली गई मैं उससे नहीं मिला हूँ। इसका अर्थ क्या है? मैं यहाँ पे जो कहा है भाई मैं उससे नहीं मिला हूँ या मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह दिल्ली गई, तो यहाँ जब से के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। यह आपको ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये भी ध्यान रखना है, जब वाक्य में सिंस का जो है जब से आए, मैंने यहाँ पे कहा मैंने उसे नहीं देखा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जब से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कहा मैंने उसे नहीं देखा जब से वह दिल्ली गई, जब से वह दिल्ली गई, जब से वह दिल्ली गई, तो क्या हुआ? मैंने उसे नहीं देखा है। सिंस से पहले जो वाक्य होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, सिंस से पहले जो वाक्य होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा अगर इस सेंस में वाक्य बना हुआ है, और सिंस के बाद जो वाक्य है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कहा है, दे हैव हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी सहायता की है। सिंस यू एडवाइज्ड देम, जब से तुमने उन्हें सलाह दी, उन्होंने मेरी सहायता किया जब से तुमने उन्हें सलाह दी।
ठीक है, तो यहाँ पे सिंस से पूर्व जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और सिंस के बाद में जो सेंटेंस है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर ये सेंटेंस फ्यूचर में या फिर जो है उसमें आपका प्रेजेंट में इसमें बना है तो, या कोई और टेंस से बना है तो ये गलत हो जाएगा। और ये भी अगर किसी और टेंस से बना है तो ये यहाँ पे इस सेंस में गलत हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट तो सिंस का रखना है आपको ये याद। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, अगर वाक्य में इट इज आ जाए, फिर टाइम ऑफ पीरियड, कोई भी टाइम ऑफ पीरियड आ जाए, इट इज 4 days या 2 days, 3 days, 3 months, 4 months, 2 months, 3 years, 4 years, 2 hours, 5 hours, 10 minutes, 5 minutes, अगर ये हो इस टाइप से, यानी स्टार्टिंग में इट इज आ जाए और फिर जो है टाइम ऑफ पीरियड आ जाए। ठीक है, समयावधि, कोई भी समयावधि, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, ऐसे, तब इस कंडीशन में आपको ध्यान नहीं रखना है। फिर जो है आपने सिंस का प्रयोग करना है, कहीं का प्रयोग करना है सिंस का, बिकॉज और फॉर का या सो का प्रयोग आप नहीं करेंगे इस कंडीशन में, आपको ये ध्यान रखना है एक तो रूल। दूसरा, इसके बाद में जो सेंटेंस होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, कहीं में होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये भी आपको कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना है। इट इज 4 days सिंस आई बाउट दिस कार, यानी यह कार खरीदे 4 दिन हुए हैं, ये अर्थ भी कह सकते हैं, या ये भी कह रहा है 4 दिन हुए हैं जब से मैंने यह कार खरीदी, ये भी कह सकते हैं आप। तो इस सेंस के लिए आप जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर सिंस के स्थान पे फॉर आ जाए या सो आ जाए या देयरफॉर आ जाए या बिकॉज ये किया तो ये गलत हो जाएगा। 82 months, 2 महीने हुए हैं, सिंस जब से हर फादर डाइड, उसके पिता मरे, यानी उसके पिता को मरे 2 महीने हुए हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ सिंस आ गया, ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सिंस के स्थान पर अगर फॉर आ जाए या फिर आपका बिकॉज आ जाए या सो आ जाए तो ये गलत हो जाएगा, या टेंस में कोई और परिवर्तन हो जाए, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो ये सिंस के बाद में जो होगा सेंटेंस वो गलत हो जाएगा, वो बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे सिंस मोनी इज इल, क्योंकि, अब यहाँ पे आया क्योंकि मोनी बीमार है, सिंस स्टार्टिंग में आ गया, इसके स्थान पर एज का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि के अर्थ के लिए, क्योंकि मोनी बीमार है इसीलिए शी डजंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। यहाँ पे मोनी के स्कूल न जाने का कारण, जब किसी दूसरे व्यक्ति को पहले से पता है, यानी किसी भी, मान लो जब 2 व्यक्ति के विषय में बात हो रही है और उसके कोई कार्य न हो करने का या कार्य करने का कोई भी अगर कारण किसी दूसरे व्यक्ति को पहले से पता हो, ज्ञात हो, तब ऐसी कंडीशन में आप जो है सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि के अर्थ के लिए, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसके स्थान पर बिकॉज आ जाए तो गलत होगा, फॉर आ जाए तब भी गलत होगा, एज आ जाए यहाँ सही होगा, क्योंकि सिंस और एज इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन इनमें भी डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सिंस ही इज नॉट एबल टू पे द फीस योर नेम विल बी स्टक ऑफ फ्रॉम द स्कूल रजिस्टर, सेम वही बात है इसमें भी, मैं फीस चुका पाने में असमर्थ है क्योंकि वह फीस चुका पाने में असमर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे इस कंडीशन में ये जो योर नेम है, योर नेम की क्या हो जाएगा, हिज नेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिज नेम, क्योंकि यहाँ पे ही आया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिज नेम, क्योंकि वह फीस चुकाने में असमर्थ है इसीलिए उसका नाम स्कूल रजिस्टर से विच्छेद कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो है अगर 2 अलग अलग व्यक्ति, यहाँ ही जो है और योर नेम है, योर नेम का संबंध जो है ही से है, किसी और व्यक्ति से, फादर हो, ठीक है, तीसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हो, तब योर नेम उस कंडीशन में कर सकते जब जो हमारे सामने सिचुएशन है, तब ऐसे आप कर सकते हैं, तब भी दिक्कत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, सिंस का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में, कहीं के अर्थ में क्योंकि के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में तब होगा जब किसी भी एक्शन के या कोई भी यानी कार्य के जब रीजन का पहले से किसी को बोध हो, पहले से पता हो, तब सिंस का प्रयोग होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर का अर्थ भी क्योंकि होता है कंजंक्शन के रूप में, लेकिन इसका प्रयोग थोड़ा डिफरेंस है, क्या है,
फोर जो है ये प्रयोग किया जाता है अतिरिक्त जानकारी के लिए, थोड़ी अतिरिक्त जानकारी के लिए, कुछ कहते हैं ना सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कुछ अतिरिक्त जानकारी या सूचना होती है उसके लिए फोर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि के अर्थ में। अब जैसे यहाँ पे कहा द डेज वॉज लॉन्ग, दिन लंबे थे। अब दिन लंबे थे पहली जानकारी, लेकिन अतिरिक्त इसकी और जानकारी दर्शा दी फोर क्योंकि इट वो जून, क्योंकि जून का महीना था। ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इस टाइप में कैसे दिया जा सकता है, फोर जो है अगर स्टार्ट में फोर इट वो जून और फिर इसके बाद है द डेज वॉज लॉन्ग, अगर इस टाइप से सेंटेंस आए तो गलत होगा क्योंकि फोर स्टार्टिंग में नहीं आएगा। अगर इस आधार पर लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। द डेज वॉज लॉन्ग फिर कोमा लगाइए, उसके बाद में आप फोर से सेंटेंस स्टार्ट करके लिख दीजिए, तब सेंटेंस आपका सही होगा। अगर फोर इट वो जून ये स्टार्टिंग में ही लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कारण पहले से पता हो तब उसके लिए आप एज या सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, स्टार्टिंग में फोर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा है, ये भी देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, वी डिसाइडेड टू गो टू मार्केट एंड बाई अ न्यू कार, हमने बाजार जाने और एक नई कार खरीदने का फैसला किया। यहाँ देखिए पहली सूचना तो क्या है, बाजार जाने की, फिर उसके बाद वो सूचना क्या है, नई बाइक यानी कार खरीदने की, फिर उसका क्या दर्शाया, उसका कारण दर्शाया अतिरिक्त और, इसलिए या फोर क्योंकि, यहाँ अर्थ क्या आएगा, फोर का अर्थ यहाँ आएगा क्योंकि, क्या आएगा, क्योंकि वी वर टू ट्रेवल इन आवर व्हीकल, क्योंकि हमें अपने वाहन में यात्रा करनी थी। ये दूसरी अतिरिक्त जो है यानी इंफॉर्मेशन है, सूचना। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, अगर इस टाइप से सेंटेंस है तो आप वहां पे अतिरिक्त सूचना के लिए फोर का प्रयोग करेंगे। अगर इसके स्थान पर सिंस आ जाए या देयरफॉर आ जाए तो वो गलत होगा, एज आ जाए तो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज आ गया तो भी गलत होगा। ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ कहा है दे डिसाइडेड टू स्टॉप द बाइक, उन्होंने बाइक रोकने, एंड ड्रिंक वाटर और पानी पीने का निर्णय लिया। फोर दे वर फीलिंग थर्स्टी, क्योंकि वे प्यास महसूस कर रहे थे। पहली इंफॉर्मेशन बाइक रोकना, दूसरी पानी पीना, फिर तीसरी इंफॉर्मेशन दे वर फीलिंग थर्स्टी। तो अतिरिक्त सूचना के लिए आप क्योंकि के लिए फोर का प्रयोग करेंगे इस टाइप से अगर सेंटेंस है, ये आपको ध्यान रखना। और फोर से पहले कॉमा होगा, ये भी आपको ध्यान रखना, जो पहला सेंटेंस होगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं बिकॉज की। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, लेकिन इसका प्रयोग कब होगा, एक तो जब इसमें जो है प्रधान कारण का भाव प्रकट हो, जो मेन जो कोज होता है, मेन कोज मुख्य कारण, उसका भाव प्रकट हो, तब बिकॉज का अर्थ क्योंकि के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे रघु वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, रघु मीटिंग में उपस्थित नहीं था, इसका मुख्य कारण क्या दिया वहां पे, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था। बीते समय की बात की जा रही। अब इसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है, जब मुख्य कारण दर्शाया जाए तब बिकॉज के स्थान पर फोर, सिंस या एज का प्रयोग नहीं होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान ये रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी श्रोता होगा यानी ऑडियंस, या जो भी पढ़ने वाला यानी पाठक होगा, रीडर होगा, उसे एक ऐसी जानकारी का देना जो उसे पता न थी। यानी जब किसी ऐसी जानकारी का उपलब्ध होना किसी भी श्रोता को या किसी भी रीडर को यानी पाठक को, जिसकी उसे पहले से जानकारी न थी, तब क्योंकि के लिए आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे कहा रघु मीटिंग में उपस्थित नहीं था, आपको उसके विषय में नहीं पता, आपने दूसरे से पूछा भाई आप बताएं क्यों नहीं था, और दूसरा बताया उसके क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था। तो इस कंडीशन में जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो सूचना मिली है, वो अज्ञात सूचना जो मिली है, तो क्योंकि के लिए उस रीजन के लिए यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा है ही इज नॉट एबल टू पे हिज लोन, वह अपना लोन चुका पाने में समर्थ नहीं है। बिकॉज क्योंकि, अगर उन्हें क्यों नहीं है भाई, उसका कारण नहीं पता है। क्योंकि ही हैज़ बीन वेरी पुअर, क्योंकि वह बहुत गरीब हो चुका है या बहुत गरीब हो गया है। कारण कुछ भी हो सकता है, इसमें रीजन दर्शाया उन्होंने। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ आपको ध्यान रखना है, कोई एक ऐसी जानकारी जिसका श्रोता को यानी ऑडियंस को, सुनने वाले को, रीडर यानी पाठक को पहले से न पता हो,
और उसकी जानकारी उसे मिलना, तब क्योंकि के लिए आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब बिकॉज स्टार्टिंग में आ गया, बिकॉज दे हैड बीन इल 4-5 days, क्योंकि वे 5 दिनों से बीमार रहे थे। दे लॉस्ट देयर जॉब, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। अब यहाँ पे कहा उन्होंने अपनी नौकरी खो दी, और किसने पूछा भाई क्यों खो दी? उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। किसी ने पूछा भाई क्यों खो दी, यानी दूसरे उस व्यक्ति ने या किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न किया, और प्रश्न करने पर उसे जवाब मिल रहा है फिर उसका कारण, तब बिकॉज स्टार्टिंग में उस कारण के लिए आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे। सिंस या एज या फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी आपको कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना है, यानी बिकॉज के स्थान पर सिंस, फॉर और एज का प्रयोग नहीं होगा। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं प्रश्न पूछा जा रहा है, तब भी आप जो है बिकॉज का ही प्रयोग करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कहा, और प्रश्न पूछने के लिए आप वाई का प्रयोग करें, क्योंकि बिकॉज या कारण दर्शाया जाता है। वाई आर यू बिटन, ये कहा, यानी आपको क्यों पीटा जाता है, इसमें प्रश्न पूछ लिया किसी ने, तो आप क्या कहेंगे? आई एम बिटन, मुझे पीटा जाता है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि। अब उस क्योंकि का कारण जो है, इस तरह से जो कोई प्रश्न पूछा गया क्योंकि के लिए आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में जो भी कारण होगा जिस भी टेंस में होगा वो आप बताएंगे। सिंस या फॉर का आप प्रयोग नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो लास्ट रूल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कहा है, एक ये अगर नोट हो, क्या हो? नोट, बट, या फिर जो है कोई दूसरा कंजंक्शन हो, उसके बाद में क्योंकि के लिए बिकॉज का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि के लिए बिकॉज का प्रयोग होगा, फॉर, सिंस या एज का प्रयोग नहीं होगा। ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कहा है, यू हैव बिटन हिम, आपने उसे पीटा है। नोट बिकॉज, न कारण या न क्योंकि। ही डिडंट फॉलो मी, उसने मेरा अनुसरण नहीं किया। बट इसके बाद बट के बाद फिर बिकॉज आ गया। ही इंसल्टेड यू, यानी आपने उसे पीटा है मेरा कहना न मानने या मेरा अनुसरण न करने के कारण नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारा अपमान किया। ऐसी कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना है, अगर नोट आया हुआ है या बट आया हुआ है या कोई और कंजंक्शन आया, तो उसके बाद में बिकॉज का प्रयोग होगा। सिंस या फॉर या एज का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। यदि आपके कोई क्वेरी हो या फिर आपका कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।